ओके, आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है? मैडम उस हिसाब आवाज से तो अपनी अक्सर आपकी ऑडियो काइंडली म्यूट करते जाएं। तो आवाज आपकी चलो ठीक है, सही है। ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52, the ventricles are completely depolarized in ST segment. क्वेश्चन नंबर 53, the person standing from sitting position, हार्ट रेट कब इंक्रीज होगा? जब बेरोरिसेप्टर अपनी फायरिंग कम करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम होगी, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। 54, the protein that escape into the tissue from the blood vessels is absorbed by the lymphatic tissue, उनको दोबारा से पकड़ लेती है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो जाहिर है, अब सीरम में थोड़ी आपको इस तरह प्रोटीन एक्टिविटी मिलेगी ना, या तो वो किसी के साथ अटैच होती है या आपको पर स्केप होती भी है टिश्यू से, तो वो जो है वो लिम्फेटिक से थ्रू जो है वो क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, एओर्टिक प्रेशर लोअर्स ड्यूरिंग क्वाड, तो आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर बल्कि नहीं होता, किसके अंदर एओर्टिक प्रेशर लोएस्ट होता है? कि आप लोगों ने इसमें करेक्शन खुद करनी है। प्लीज बंद करके बोल दीजिए और मैं सर्विस जाना थैंक यू सॉरी, Parece ni zabut na gusto sa itara sa pagkakita. Kaya pataki karnen, pwede daw. नहीं, आइसोवोल्यूमेट्रिक नहीं। एओर्टिक प्रेशर का किसमें कम होता है? और एओर्टिक प्रेशर ज्यादा किसमें होता है? कम आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में होगा। ठीक है, कम तो चलो, ज्यादा किसमें होता है? रिड्यूस रिजेक्शन वाले में। ठीक है डॉक्टर आयशा, रिड्यूस रिजेक्शन में ज्यादा होता है, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में उस वक्त एओर्टिक प्रेशर कम होता है, इसीलिए उसमें सारा फ्लूइड नहीं गया होता। ठीक है, जब सारी रिड्यूस रिजेक्शन जो फेज होती है उसके अंदर एओर्टिक प्रेशर मैक्सिमम होता है। ठीक है, रिड्यूस रिड्यूस रिजेक्शन में, रिड्यूस रिजेक्शन में ये फिलिंग कौन बोल रहा है? ठीक है, ओके। रिड्यूस्ड इजेक्शन, स्लो इजेक्शन में एओर्टिक प्रेशर मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। 56, the BP drops from 100 to 70, what will result? It will result in decrease in carotid sinus nerve activity. carotid sinus nerve activity बेरोरिसेप्टर एक्टिविटी है। ठीक है, तो बीपी कम हो गया तो बेरोरिसेप्टर की एक्टिविटी कम होगी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी और बीपी बढ़ेगा। 57, the calcium influx via the slow channels in the ventricle shelf causes what? The ventricle injection करेंगे। ठीक है, जब कैल्शियम आएंगे वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होगी, उसके बाद वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन होगी और वेंट्रिकल इजेक्शन फेज सारी चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 58, increased A wave in JBP is due to tricuspid stenosis and giant A wave is in giant A wave heart block. Very. 59, about the measurement of the cardiac output by the thermodediction may be inaccurate due to respiratory changes in the pulmonary artery temperature. ठीक है, थर्मोडिक्शन का मतलब ये है कि हम टेम्परेचर के साथ उसको मेजर करेंगे, तो अगर पल्मोनरी आर्टरी के टेम्परेचर में कोई भी फर्क आएगा रेस्पिरेटरी चेंजेस की वजह से, तो उसकी वजह से इनएक्यूरेट कार्डियक आउटपुट की मेजरमेंट आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 60, the baroreceptor firing causing the decrease in heart rate, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है, उसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाता है। 62 61, in shock most important body response is the baroreceptor as a whole body response क्या होता है? ये टाइप 62, at rest actin is covered in its active state by the tropomyosin as a whole class। ठीक है, रेस्ट में क्या होता है कि एक्टिन कवर्ड होती है इन इट्स एक्टिव स्टेट बाय द ट्रोपोमायोसिन, और जब हमारे पास वो सारा कैल्शियम आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसको इनिशिएट करता है सारे सिस्टम को, और फिर हमारे पास क्या होता है कि ये ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हिलती है, ट्रोप सी के साथ जो है वो कैल्शियम आके जो है वो मिलता है, ये अपनी जगह से हिलती है, फिर एक्टिन और मायोसिन की जो है वो बाइंडिंग होती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 63, एब्सेंट ए वेव इज ड्यू टू माइटल स्टेनोसिस। ये हम माइटल स्टेनोसिस वगैरह कर लेंगे, ठीक है। ए वेव नहीं होती है माइटल स्टेनोसिस में। माइटल स्टेनोटिक ईसीजी चेंजेस क्या है हमारे पास? पी माइट्रायल, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। पी माइट्रायल माइटल स्टेनोसिस के अंदर आता है। 65 एथलीट हैव इंक्रीज व्हिच ऑफ द वन इज द नॉर्मल स्टेट, ठीक है। इंक्रीज कार्डिक आउटपुट होगा, ठीक है। Athlete has increased which one in normal state? कार्डिक आउटपुट तो एथलीट्स में इंक्रीज होता ही है, ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ी सी वेग है। क्या इंक्रीज किया है और क्या वो पूछ रहा है ये नहीं पता, लेकिन कार्डिक आउटपुट नॉर्मली आपको पता है प्रेगनेंसी में, एक्सरसाइज में, प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है, ठीक है। 66 द पल्स प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रोक वॉल्यूम। जितना ऊपर से फ्लूइड आएगा वेंट्रिकल से उतना ही पल्स प्रेशर होगा, ठीक है। तो इफ द स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस विदाउट एनी चेंज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस तो पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जितना फ्लूइड आना है उतनी ही पल्स प्रेशर में बढ़ जाना है, ठीक है। और पल्स प्रेशर इसीलिए स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। 67 एट द टाइम ऑफ शॉक व्हाट हैपेंस, व्हाट रिटर्न्स टू द नॉर्मल आफ्टर कंपनसेशन अर्लियर। तो हार्ट रेट जो है वो शॉक में, अगर शॉक की कंडीशन है तो सबसे पहले जो है वो हार्ट रेट अपना चीज वापस लेके आ रहा होता है, ठीक है। शॉक की कंडीशन में सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, और शॉक की कंडीशन में जब सिस्टम एक्टिवेट होते हैं तो बॉडी हार्ट रेट को मॉनिटर करती है, हार्ट रेट इंक्रीज करती है, ताकि शॉक की कौन सी कंडीशन होती है? शॉक की कंडीशन नॉर्मली ये होती है कि टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, ठीक है। ये एक कॉमन फीचर है जो एवरी टाइप ऑफ शॉक है, चाहे वो हाइपोवोलेमिक शॉक हो, चाहे वो कार्डियक शॉक हो, चाहे वो न्यूरोजेनिक शॉक हो, ठीक है। किसी भी टाइप किस्म का शॉक हो, द थिंग इज कि टिश्यू हाइपोक्सिया इज द कॉमनेस्ट फीचर इन एवरी टाइप ऑफ शॉक्स, ठीक हो गया। तो जब टिश्यू हाइपोक्सिया नहीं है ना, बॉडी ने उससे प्रिवेंट करना है, तो बॉडी हार्ट रेट ज्यादा करेगी, हार्ट रेट ज्यादा करेगी, ब्लड फ्लो ज्यादा कर देगी, ब्लड फ्लो ज्यादा करेगी, तो टिश्यू हाइपोक्सिया से बॉडी को बचाएगी। तो शॉक की कंडीशन में सबसे पहले हार्ट रेट आपको निकालता है, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज होने लगता है। अच्छा, question number 68 to DCG, what correlates with the completely depolarized ventricle thoracic segment? 69, the decrease in the functional hemoglobin as in anemia, carbon monoxide poisoning and methemoglobinemia will not cause hyperoxia because what? जब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, ठीक है, ये मैंने तब भी बताया था कि जो आर्टीरियल ऑक्सीजन है वो नॉर्मल रहती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जो ऑक्सीजन होती है ना हीमोग्लोबिन को वो यूज नहीं करने देती। ऑक्सीजन उधर है सही, मौजूद है, लेकिन वो उसको यूज नहीं करने देती, ठीक है। जब वो यूज नहीं करने देती तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आर्टीरियल ऑक्सीजन नॉर्मल नहीं रहेगी, आर्टीरियल ऑक्सीजन उधर ही बढ़ी हुई है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब, अगर 10 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल हमारे पास 6 हैं, तो वो 6 हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, क्योंकि उनकी 200 टाइम ज्यादा अफिनिटी होती है विद द हीमोग्लोबिन रादर देन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वो 6 के 6 हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाएंगे। बाकी के 5 हीमोग्लोबिन के लिए फिर एकदम अफिनिटी आएगी ऑक्सीजन के लिए। अब वो जो बाकी के 5 हीमोग्लोबिन 4 हीमोग्लोबिन चलो रह गए जो पीछे के, उनको चाहिए ऑक्सीजन, तो वो फिर बाकी के 4 हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए जब हमने पहले भी राइट और लेफ्ट शिफ्ट पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या पढ़ा था? लेफ्ट शिफ्ट पढ़ा था, जिसके अंदर एकदम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में एक ड्रास्टिक चेंज आता है, ड्रास्टिक लेफ्ट शिफ्ट आता है। वो किस लिए आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पहले ऑक्सीजन को अटैच नहीं होने देता, और बाकी क्योंकि ऑक्सीजन तो उधर पड़ी हुई है, फिर अगर बाकी कोई रह जाए हीमोग्लोबिन, तो वो बाकी जो है हीमोग्लोबिन को तो फिर कुछ चाहिए, ठीक है, अपना काम करने के लिए, तो वो बाकी की हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को अटेन कर लेती है। तो आर्टीरियल ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल रहती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गई है। लेफ्ट शिफ्ट के साथ हमने पहले भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व हमने पढ़ा था वो उसके अंदर है, ठीक है, फाइन। 70 कंपनसेशन और स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन क्या होती है? हमारा जो वीनस रिटर्न है वो कम हो जाता है, नॉर्मली वीनस टोन बढ़ती है, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक।
on at which point in ECG more calcium ions enter in the ventricular muscle cells. तो जो ST सेगमेंट है ये हमारा प्लेटो को शो करता है, ठीक है। ST सेगमेंट कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और इसके अलावा प्लेटो फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, जहाँ पे हमारे पास कैल्शियम का इन्फ्लक्स आ रहा होता है, उसके अंदर ये ST सेगमेंट शो करता है। Question number 72. The patient presented with a hypotension, he is cold and tachycardic. He was asked to stand up. Standing his heart rate increased क्योंकि उसका venous return जो है वो कम हो गया था। venous return जब कम हुआ standing sitting position से hypotensive patient था, तो उसमें heart rate increase हुआ ताकि venous return बढ़ सके। 73. The second heart sound is produced by what? So closure of aortic and pulmonary valve. ठीक हो गया। 75, 74 decrease या shortest ventricular muscle fiber length in which of the following, तो तब होती है जब इंट्रापेरिकार्डियल प्रेशर बढ़ जाए। सॉरी वो एकदम कनेक्शन लॉस हो गया था। अच्छा मेरी आवाज आ रही है अभी, बताइएगा। राइट एकदम। ओके फाइन। नॉर्मली अगर हम स्टैंड होंगे फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन, हेमरेज के अंदर भी कम हो जाता है। हेमरेज में तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और कंपनसेशन हमारे पास वीनस रिटर्न उस वक्त एकदम जो है वो हाइपोटेंशन तभी होती है पेशेंट में। आवाज गायब हो गई है। आवाज आ रही? ओके फाइन। 73, 74 डिक्रीज और शॉर्टेस्ट वेंट्रिकुलर मसल फाइबर लेंथ कब होगी? जब पेरिकार्डियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 75, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी रेस्टिंग पीरियड ऑफ हार्ट जो होता है 250 मिलीसेकंड का होता है। 76, द नॉर्मल ईसीजी डू नॉट record electrical activity of SA node. 77, the blood vessel valve is present in the medium sized veins के अंदर जो है वो blood vessel valves होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? 78, to what the venous return will become zero when all circulatory response abolish. तो ये बड़ी आसान बात है कि जब सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स अबॉलिश हो जाएगा तो वीनस रिटर्न ने कहाँ से जाना है वापस। 79, during which phase of the cardiac cycle 2/3 of the ventricle filling occurs and third heart sound is produced. तो रैपिड इनफ्लो की फेज होती है जिसके अंदर थर्ड हार्ट साउंड आती है, ठीक है। 80, which heart sound is produced due to vibration of the ventricles during the rapid inflow? तो third heart sound produced होती है। 81, most potent response is massive hemorrhage is the most potent is CNS ischemic response. 82, parasympathetic effect on heart इंक्रीज परमेबिलिटी इन SA नोड 2। तो SA नोड के साथ पोटेशियम की परमेबिलिटी बढ़ती है। पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑन हार्ट ये आता है कि पोटेशियम ज्यादा होता है और हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। 83, द कार्डियक आउटपुट इज मेनली डिटरमिन्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो वीनस रिटर्न कितना है से हमें जो है वो कार्डियक आउटपुट का पता चलता है। जितना वीनस रिटर्न होगा उतना कार्डियक आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। 84, द बेस्ट इंडेक्स ऑफ प्री लोड कितना है? प्री लोड है जो आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर हमारे पास फ्लूइड आया, ठीक है, और उसने जो है वो डायस्टली के एंड पे जो वॉल्यूम क्रिएट करना है वो, ठीक है। अब प्री लोड जब हमारे पास हार्ट में आता है तो हमारे पास एक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्रिएट होता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो होगा जो कि डायस्टली के एंड पे होगा। डायस्टली कब होगी? जब वेंट्रिकल जो है वो फिल हो जाएंगे। अब रिड्यूस्ड वेंट्रिकल फिलिंग के बाद डायस्टली एंड हो जाएगी। इस पॉइंट पे जो फिलिंग के बाद जो वॉल्यूम है वेंट्रिकल्स के अंदर दैट इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब उसके बाद जब उसने एजेक्ट आउट कर देना है इनटू द एओर्टा दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक हो गया? समझ आ गई एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम का फर्क क्या है?
कि end diastolic volume is the volume at the end of the diastole in the ventricle। ठीक है, जो हमने कल डायस्ले और सिस्ले पढ़ा था, डायस्ले के अंदर क्या था, फिलिंग फेज, और सिस्ले में क्या थी, इजेक्शन फेज। तो डायस्ले के एंड पे जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वेंट्रिकल्स के अंदर, उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। लेकिन वो प्री लोड पे डिपेंड करता है, प्री लोड कितना आया था और कितना वॉल्यूम क्रिएट हुआ एट द एंड ऑफ द डायस्ट। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? नहीं आई समझ तो बता दें, थोड़ी सी चीजें टेक्निकल हैं। आवाज नहीं आ रही मेरी? रिपीट में कर देती हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है ना? लेकिन अगर कोई जवाब ना दे तो दो सूरतें हाल बनती है, या तो आवाज ना आ रही हो या समझ ना आ रही हो। अब आपने मुझे बताना क्या मसला है। हाँ, जितना प्री लोड आएगा, प्री लोड क्या है कि हार्ट के अंदर के कितना फ्लूइड आ रहा है, ठीक हो गया। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है कि डायस्ले के एंड पे जो है वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या है, डायस्ले कब है, जब वेंट्रिकल फिल हो, ठीक है। तो उसके एंड पे जो वेंट्रिकल का वॉल्यूम है वो नहीं, आवाज का असल में, अगर मैं अभी इसमें नॉर्मली बोल रही हूँ तो नॉर्मल आवाज आ रही होती है सबको, इतनी भी कम नहीं है वैसे, ठीक ऊंचा बोल रही होती हूँ मैं तो बड़ा की तरफ से। अच्छा, वो क्या है कि प्री लोड वो है कि कितना फ्लूइड आया इनटू द हार्ट, ठीक है, हार्ट के अंदर फ्लूइड आया। ठीक है, अब अगर मैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की ही बात करूं तो लेफ्ट एट्रियम में जितना फ्लूइड आएगा, ठीक है, उतना ही आगे निकलेगा। ठीक है, जो एंड ऑफ वेंट्रिकल के अंदर फ्लूइड रह जाएगा। हाँ राइट। अच्छा, तो जब हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास प्री लोड हार्ट में आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जितना फ्लूइड आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में भी उतना ही जा रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर फिलिंग फेज को हम डायस्टोलिक फेज कहते हैं, ठीक है। तो जितना प्री लोड होगा उतना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 85, during inspiration there is decrease in what, तो नेगेटिव इंटरफ्यूरल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है इंस्पायरेशन में। एयर जो है वो इनवर्ट जाती है इंस्पायरेशन में, जिसकी वजह से नेगेटिव इंटरफ्यूरल प्रेशर जो है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है और एयर के अंदर चली जाती है। 86, the splitting of second heart sound is enhanced by delayed closure of pulmonary valve is greater than, aortic valve and closure of aortic valve। 87, regarding exercise tolerance test, what we need to observe, cardiac output will increase to the level of metabolic treatment। ठीक है, जो हम एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं उसमें हमने देखना है कि अगर बॉडी का मेटाबॉलिक रिस्पांस बढ़ा है तो क्या कार्डियक आउटपुट भी उसके मुताबिक बढ़ा है या नहीं। 88, द वेन्स की मोर वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन देम, क्योंकि वेन्स की मोर कंप्लाइंस होती है। 89, हाउ कैन वी इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जितना प्रीलोड बढ़ेगा उतना एंडायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना एंडायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा उतना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। 90, the condition that increases the pulse pressure is thyrotoxicosis। 91, athlete's heart rate is permanently 50 due to increased stroke volume। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है तो हार्ट रेट कम होता है, ठीक है। इनका हार्ट रेट जो है वो 50 होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है इनका, एथलीट्स का, ठीक है।
92, the myocardial oxygen demand increased by what? तो increase heart contractility जितनी ज्यादा होती है उतनी उसको ऑक्सीजन भी चाहिए. 93, during moderate exercise what decreases? तो total peripheral resistance कम हो जाती है ताकि blood flow to the tissues जो है वो enhance हो सके. 94, A wave present in the PR segment, या फिर आप इसको आइसोवोल्यूमेट्रिक नहीं, A wave आपकी आती है PR segment में एट्रिया के साथ. ठीक है. 95, the ECG show normal P wave but wide QRS, heart rate is 25. तो पेसमेकर किधर होगा? 25 वाली किसकी स्पीड थी? 60 to 80 किसकी स्पीड थी? 40 to 60 किसकी थी? 20 to 40 किसकी थी? परगंजे. ठीक है. 96, increase in venous blood RBC has chloride. 97, the mechanism for BP less than 50 is cerebral ischemic response. अगर लेस देन 50 आपका मैप होगा, लेस देन 60 50 होगा तो उसमें सेरेब्रल इस्केमिक रिस्पांस एक्टिवेट हो जाएगा. 98, नॉर्मल 200 मीटर सेकेंड्स वेंट्रिकुलर प्लेटो इज शोड बाय व्हाट इन ईसीजी. तो एसटी सेगमेंट जो है वो प्लेटो फेज को शो करता है जहाँ पे कैल्शियम इनफ्लक्स आता है. 99, the main variable controlled by baroreceptors in mean arterial pressure, heart conduction highest in the velocity in the Purkinje fibers is due to what? Less number of myofibrils. ठीक है. ये सीक्वेंस जो है उसको याद रखिएगा. 101, the normal ventricular contraction after the extra systole के बाद क्या होता है कि पल्स प्रेशर बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है. जब हमारे पास एक्स्ट्रा सिस्टले आ रही होती है उस वक्त जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी का टाइम नहीं मिलता हार्ट. जब एक चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी तो हार्ट रेट नॉर्मली कम हो जाएगा. ठीक है. कंट्रैक्टिलिटी का टाइम ही नहीं मिलेगा. वो जो सारा प्रोसेस होता है सिस्टले का डायस्टले का उसको टाइम नहीं मिलेगा. सारा कुछ फास्टर रेट पे होगा. जब फास्टर रेट पे होगा तो उसकी पल्स प्रेशर वगैरह कम हो जाएगी. लेकिन एक्स्ट्रा सिस्टले के बाद जब नॉर्मलाइज होंगी चीजें तो उसके बाद जो है वो हाँ एक ही बात है. पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है ना. एक्टिवेट नहीं वो हाँ पैरासिम्पथेटिक सही है. फायरिंग ऑफ baroreceptor causes increase in parasympathetic BP heart rate का. 102 which have the strong pre-potential, तो ऐसे नोड का pre-potential ज्यादा होता है. 103 एक्सरसाइजिंग मैन के अंदर क्या होगा? इंक्रीज माइन्यूट वेंटिलेशन ज्यादा होगी. एक्सरसाइजिंग मैन के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा और हार्ट रेट जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हार्ट रेट आ सकता है लेकिन माइन्यूट वेंटिलेशन को इन्होंने इंक्रीज किया हुआ पहले. ठीक है. उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है. 104 लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिलरीज का होता है. ठीक है. 105 द aortic valve open when the left ventricle pressure is above 80 mmHg के कल वाली बातें. 106 PR इंटरवल शोज व्हाट. तो ये भी नोडल कंडक्शन जो है वो शो करती है PR इंटरवल. 107 SA node is the pacemaker of the heart because it generates impulses at a faster rate. तो कितनी रेट होता है उसका SA node का? 62. And 108 during exercise TPR decrease हो जाता है ताकि blood flow to the body increase हो सके. U wave 109 U wave in ECG show papillary muscle regularization या hypokalemia. 110 इंडेक्स ऑफ टीपीआर क्या होता है? डायस्टोलिक बीपी. जो डायस्टोलिक बीपी है वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को शो करता है. प्री लोड किसको शो करता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को. वीनस रिटर्न के लिए हमें मीन आर्टीरियल प्रेशर चाहिए. ठीक है. तो ये सारे याद रखने हैं. 111 the patient on hypertensive drugs presents with a postural hypotension. Increased heart rate while standing is mediated by decreased firing rate of the baroreceptor. ठीक है. मीडिएट किससे होगा? हार्ट रेट अगर बढ़ रहा है स्टैंडिंग पोजीशन में तो फायरिंग रेट ऑफ baroreceptors कम होने की वजह से हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है. अच्छा मेरी एक मिनट आप आवाज का बताइएगा. ऑलमोस्ट 200. अच्छा ये रिपीट वाले जो है ये हम 110 एंड पे ये कर देंगे. ठीक है. पीपीआर के साथ डायस्टोलिक बीपी हम मॉनिटर करते हैं. अभी इतना ही बस याद रखें टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के साथ.
डायस्टोलिक में क्या करता है। अच्छा 112 ड्यूरिंग एक्सरसाइज only blood flow is maintained by the local metabolites, ये कल मैंने करवाए थे, ठीक है। 113 in normal healthy person the second heart sound is occur during the isovolumetric relaxation phase। 114 mean stroke volume क्या होता है, कार्डिक आउटपुट ओवर हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा हुआ है। 115 ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो डिक्रीज टू द किडनी, ठीक है, किडनी और फिर स्प्लैंकनिक, ठीक है। एक्सरसाइज में ब्लड फ्लो किडनी में और स्प्लैंकनिक में कम हो जाता है। 116 when balloon catheter passes into the heart there is an increase in pressure that will cause release of what, तो ANP, तो हार्ट के अंदर जब भी प्रेशर ज्यादा होगा ANP रिलीज होगा, ठीक है, वो उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। 117 डिक्रीज इन हार्ट रेट विल डायस्टोलिक डिक्रीज मोर देन द सिस्टोलिक, ठीक है, ये कल मैंने डिस्कस किया था। 118 वीनस रिटर्न इंक्रीज इन इंस्पायरेशन, ठीक है, वीनस रिटर्न जो है वो इंस्पायरेशन पे बढ़ती है, जब इंस्पायरेशन पे नेगेटिव इंटरप्यूलर प्रेशर कम हो जाता है, एयर अंदर अंदर आती है, ब्लड फ्लो तो एल्वियोलाई वगैरह पे इंक्रीज हो जाती है, और फिर वापसी का जो ब्लड है सारा वो बॉडी से वो भी इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, तो इस सूरत में वीनस रिटर्न उसमें भी बढ़ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट इज इन द सब एंडोकार्डियम। 120 इंक्रीज हार्ट रेट विल अफेक्ट डायस्ले, ठीक है, डायस्ले को कम अफेक्ट करेगी देन सिस्ले, लेकिन डिक्रीज हार्ट रेट में डायस्ले अफेक्ट होगा सिस्ले से ज्यादा, ठीक है। हार्ट रेट जब हमारा डिक्रीज हुआ था फीलिंग पे फर्क आ जाएगा, फीलिंग पे फर्क आएगा तो डायस्ले ज्यादा अफेक्ट होगा देन सिस्ले, लेकिन जब हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे तो सिस्ले पे ज्यादा अफेक्ट आएगा, ठीक है। वो क्यों अफेक्ट आएगा, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है इस बात को, सिस्ले के अंदर क्या होता है हमारे पास। तो मैंने फिजियो की भी क्लास ले ली है, अगर अभी तक आपको ये नहीं समझ आया कि कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, एजेक्शन होती है, ठीक हो गया, तो जब हमारे पास हार्ट रेट ज्यादा हो गया, ठीक है, सारा सिस्टम फास्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो सिस्ले है 120 की भी है इफेक्ट डायरेक्टली, अच्छा मोर देन द सिस्ले, ठीक है, तो इसमें क्या होगा जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा ज्यादा तो सिस्ले के अंदर क्या है, सिस्ले के अंदर उसी तरह ही हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन है, और डायस्ले के पास हमारे पास क्या है, डायस्ले में क्या आ जाएगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, और हाँ दोनों स्टेट में, हाँ सॉरी दोनों स्टेट में डायस्ले ही इफेक्ट होती है, लेकिन एक मिनट मुझे इसको एक्सप्लेन कर लेने दे, क्या है, रिलैक्सेशन है और फीलिंग है, ठीक है, लेकिन चूंकि डायस्ले में जो फीलिंग की फेज है वो सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन कवर करती है, तो हार्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज हो तो डायस्ले इफेक्ट होता है दोनों केसेस, ठीक है। डायस्ले क्योंकि मेजर पोर्शन कवर करती है। 121 द माइट्रल वॉल वास्कुलटेशन आपकी किधर होती है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर मिड क्लेविकुलर लाइन में। 122 पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑन हार्ट क्या होगा कि पीआर इंटरवल ज्यादा होगा, लेकिन जी हार्ट रेट जो है वो इट डिपेंड्स ऑन द सिस्ले एंड डायस्ले, ठीक है। अब जो डायस्टोलिक फेज होती है वो मेजर पोर्शन ऑफ द कार्डियक साइकिल कवर करती है, ठीक है, तो जब भी हार्ट रेट कम या ज्यादा होगा तो डायस्ले पे इफेक्ट होगा, डायस्ले पे इफेक्ट होगा ज्यादा देन सिस्ले, बस इतना ही छोटी सी बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 122 पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट पे क्या होगा, हार्ट रेट क्या करेगा, पीआर इंटरवल ज्यादा कर देगा, ठीक है, पीआर इंटरवल ज्यादा हो जाएगा, एवी नोडल डिले ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो गया, बेबी नोडल डिले ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 123 एक्स्ट्रा सिस्टम बीट could produce what, तो decrease pulse pressure because stroke volume is decreased, जो एक्स्ट्रा सिस्टोलिक फेज होगी, एक मिनट,
जो हमारे पास एक्स्ट्रा सिस्टोलिक जो अगर कोई हार्ट बीट आती है तो इसका क्या मतलब है कि नॉर्मल जो फंक्शन कर रहा है हार्ट उसके अलावा एक और सिस्ले एक्स्ट्रा सिस्ले स्टार्ट हुआ है, उसके दौरान हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है वो फ्लूइड अगर नॉर्मल ही इजेक्ट नहीं हुआ फ्रॉम इन द सिस्ले फॉर्म, तो उसके अंदर क्या होगा कि जब फ्लूइड इजेक्ट ही नहीं होना है हार्ट से, तो उसके अंदर जो हमारे पल्स प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। 124 the sympathetic activity of heart causes what? तो sympathetic activity AV nodal delay को कम कर देती है, PR इंटरवल इस तरह जो है वो हमारे पास टाइम कम हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, 125 during exercise person feel tired due to subjective feeling of इंक्रीज हार्ट रेट की वजह से जो है वो टायरिंग की जो है वो कंडीशन आ जाती है। 126 which one is common in the pulmonary and skeletal कैपिलरीज, तो कॉमन क्या होता है? प्रोटीन फिल्ट्रेशन कॉमन होती है। 127 द ऑर्गन लीस्ट अफेक्टेड इफ ब्लड सप्लाई स्टॉप्स, तो लीस्ट अफेक्टेड लीवर होता है क्योंकि इसकी ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है। 128 the carotid and aortic baroreceptors get activated by the डिक्रीज ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी आती है, ठीक है, तो ये हम एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जो हमने सेंट्रल एंड पेरिफेरल रिसेप्टर्स पढ़े थे ये उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैरोटिड और एओर्टिक रिसेप्टर्स जो हैं वो तब एक्टिवेट होते हैं जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी आती है बॉडी में। ठीक है, 129 ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो डिक्रीज टू द स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन, किडनी और फिर स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन, ये चीज याद रखिएगा। One thirty the structure of conducting pathway of the heart at sulcus terminalis and crista terminalis, ये सर्कस और क्रिस्टा टर्मिनालस हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर होते हैं। एनाटॉमी के अंदर हम इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एसए नोड होता है वो इसके इस पॉइंट पे होता है, सल्कस एंड क्रिस्टा टर्मिनालस के पॉइंट पे। ठीक है, और एसए नोड किधर होता है? सब एपिकार्डियम में। एवी नोड किधर होता है? एवी नोड कहाँ होता है? एंडोकार्डियम। वेरी गुड। Question number 131. The pregnant lady living at a hill station presented a term ultrasound was done. No anomaly was seen. Which anomaly scan can be present at birth? तो पीडीए फिर भी होगा। ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इसलिए होता है जब भी एनॉमली स्कैन आप कर लेंगे कोई एनॉमली स्कैन भी नहीं निकलेगा फिर भी पीडीए होगा, क्योंकि जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो आफ्टर द बर्थ क्लोज होती है। अगर वो आफ्टर द बर्थ क्लोज नहीं होगी तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस रह जाएगा। इसलिए बावजूद नॉर्मली स्कैन कराने के अगर कोई चीज रह भी जाती है हिल स्टेशन पे रहने वाली औरत में या वैसे नॉर्मली, तो दैट कैन बी द पीडीए, क्योंकि पीडीए में डक्टस आर्टरियोसिस में बंद होना होता है। डक्टस आर्टरियोसिस लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और आर्च ऑफ एओर्टा के दरमियान होती है। अगर ये बंद नहीं होती तो इसे हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, और उस सूरत हाल में ब्लड जो है वो आर्टरी से आर्च ऑफ एओर्टा में मिक्स होता रहता है। ठीक है, और लेट साइनोसिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो उस सूरत हाल में अगर एनोमली स्कैन करा भी लिया है तो ये क्योंकि आफ्टर द बर्थ क्लोज होनी है, अगर नहीं क्लोज होगी तो जाहिर है वो रह सकती है चीज। Question number 132. Ductus arteriosus closes just after the birth, shortly after the birth. 133. The signs of water intoxication are distant, slow pulse हो जाती है water intoxication के अंदर। 134. About 70% of oxygen in arterial blood extracted by the heart and the cardiac muscle 70% of oxygen ले लेती है। 135. The सब class of myosin in the cardiac muscles क्या होती है? उसमें अल्फा और बीटा दोनों होते हैं। मायोसिन के अंदर
136, the from end of the atrial depolarization to start of ventricular depolarization, PR segment होता है, ठीक है। PR interval क्या होता है? Start of the atrial depolarization to the start of the ventricular depolarization, और end of atrial depolarization to the start of ventricular depolarization is PR segment, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। 137, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिक मसल क्या है कि इसके अंदर जो है वो 80% कंजप्शन आती है रेस्ट पे भी, दिल रेस्ट पे भी काम करना नहीं छोड़ता, ठीक है। तो इसलिए 80% ऑक्सीजन वो रेस्ट पे भी लेता है। 138, in trace of GVP, the wave produced by atrial filling with the tricuspid valve closed, कौन सी वेव आती है हमारे पास? B वेव, ठीक है। ठीक है, तो बी वेव कब आती है हमारे पास? आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, ठीक है। उसमें अभी प्रिपरेशन हो रही होती है कि उसके बाद वेंट्रिकल ने फिल होना, तो जाहिर है एट्रिया फिल होंगे तो वेंट्रिकल फिल होंगे ना। तो जो वो वाली सिचुएशन जिसके अंदर एट्रिया जो है वो फिल हो रहे होते हैं और ट्राइकस्पिड वाल्व अभी बंद होता है, दैट इज द आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, और उसके बाद जो है वो रैपिड फिलिंग की स्टेज आ जाती है। 139, the Wheatstone bridge is used to measure the cardiac output, ठीक है। 140, if the diameter of the vessel is halved, what happened to the resistance? तो रेजिस्टेंस और डायमीटर का फार्मूला अगर आप लगाएं, हाँ सी वेव कॉन्ट्रैक्शन के अंदर होती है, तो रेजिस्टेंस, और अगर आपको डायमीटर का फार्मूला पता हो तो रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज करती है, ठीक है। 141, the laminar to the turbulent flow isn't affected by the length ने फ्लो को कुछ नहीं करता, लेंथ बड़ी करो छोटी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फ्लूइड की विस्कोसिटी, अगर फ्लूइड गाढ़ा हो गया है तो उसका फ्लो अफेक्ट हो जाएगा, फ्लूइड पतला हो गया है तो उसका लैमिनर फ्लो रहेगा कि नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल्स एक लाइन में चलेंगे नहीं चलेंगे, ये अफेक्ट हो सकता है। फ्लूइड की डेंसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी, ये सारी चीजें उसके फ्लो की टाइप को अफेक्ट कर सकती है कि फ्लो इन मॉलिक्यूल्स विल फ्लो इन द लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। लेकिन लेंथ ऑफ द एरिया, अगर लेंथ आप बड़ी भी करो शॉर्टन भी करो उससे फ्लो पे कोई असर नहीं, ठीक हो गया। 142, the relaxation between the alveolar pressure, surface tension and radius is the Laplace law. 143, the patient in emergency with the tachycardia, sinking of heart, cold, calm skin, ECG show U wave, hypokalemia. 144, after RTA, blood loss, GFR decrease due to decrease in arterial flow, ये हम नेफ्रो में कर चुके हैं। 145, aortic valve open कब होता है? जब